नमस्कार, मैं प्राची। आप देख रहे हैं #भारत न्यूज। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान एक के बाद एक लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव और मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के बीच योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन तक पहुंचाने की बात कह दी है। योगी के इसी बयान पर अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पलटवार कर दिया है। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स से योगी की इस बात को जुमला आखिर क्यों करार दिया, देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कॉन्फिडेंस बढ़ चढ़कर बोल रहा है। दिल्ली के किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में जहां योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चैलेंज किया और यमुना की सफाई पर सवाल उठाते हुए यमुना में डुबकी लगाने की नसीहत केजरीवाल को दी थी, तो वहीं दिल्ली में केजरीवाल का सपोर्ट कर रहे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अब योगी को तगड़ा जवाब दिया है। इस समय अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से योगी सरकार की महाकुंभ की तैयारियों को लेकर कई बार आलोचना कर चुके हैं। अखिलेश यादव ने अब योगी के कौन से बयान पर कटाक्ष किया है? उत्तर प्रदेश की बढ़ती अर्थव्यवस्था की तरफ से योगी के इशारे को अखिलेश यादव ने क्यों नकारात्मक बताया? अखिलेश यादव का योगी के महत्व पर कटाक्ष मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव से पहले क्यों आया और सीधे योगी सरकार को अखिलेश यादव ने इस समय लगातार क्यों निशाने पर लेते हुए जनता के सामने बार बार कौन सी हकीकत सामने लाने चाहते हैं और योगी सरकार के एक के बाद एक दिए गए बयानों को अखिलेश यादव क्यों जुमला करार दे रहे हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हम अपनी आज की इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर योगी का अर्थव्यवस्था को लेकर दिया गया आखिर ऐसा कौन सा बयान है इस समय जो सुर्खियों में चल रहा है और योगी का यही बयान अखिलेश यादव को क्यों खटक रहा है। दरअसल 2029 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन हो जाने की संभावना को लेकर योगी का दिया गया बयान इस समय सुर्खियां बटोर रहा है। योगी के इसी बयान पर अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट में भाजपा के आर्थिक वादों के लिए उस पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सिर्फ 1 ट्रिलियन झूठ का रिकॉर्ड बना सकती है और कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की तरफ से फिर से ये जुमला उछाला जा रहा है कि अगले 4 वर्ष में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन हो जाएगी। सपा चीफ ने कहा कि आज की विकास दर के हिसाब से ये असंभव है, इसलिए ये एक महा झूठ है। सरकार के खजाने में भ्रष्टाचार की सेंध लगी है, निवेश जमीन पर नहीं उतरा है, किसान, व्यापारी और उद्योगपति सब अपने काम को लेकर त्रस्त हैं। बेरोजगारी, बेकारी प्रदेश में गरीबी के नए अध्याय लिख रही है। लोगों के हाथ में पैसा नहीं है तो क्रय शक्ति कहां से आएगी? श्रमिक मजदूर पलायन कर रहे हैं तो श्रम संसाधन कहां से आएगा? मतलब साफ है कि योगी सरकार महाकुंभ में आत्मविश्वास के साथ तेजी पकड़ रहे हैं, अर्थव्यवस्था के प्रति अस्तित्व दिख रही है। तो वहीं बढ़ती अर्थव्यवस्था को लेकर योगी सरकार ने तमाम तरह के प्लान बनाए हैं, लेकिन मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में 5 फरवरी को चुनाव होना है। ऐसे में राजनीतिक बयानबाजियों का दौर लगातार जारी है, जहां एक तरफ योगी सरकार जनता के सामने अपनी सरकार द्वारा किए गए कामों को लेकर 2029 तक के ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का दावा करती नजर आ रही है, तो वहीं अखिलेश यादव योगी सरकार की इसी महत्वाकांक्षा को एक जुमले के रूप में जनता के सामने लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। फिलहाल 8 फरवरी को मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव का परिणाम भी सामने होगा। ऐसे में महाकुंभ से राजनीतिक बयानबाजी का दौर अब भी लगातार तेजी पकड़ने की गुंजाइश बना रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में योगी के इरादे जीतते हैं या फिर अखिलेश के मंसूबों पर अखिलेश को विजय हासिल होती है।